हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप इंटरलिंक में माइनिंग कर रहे हैं या ITLG को अर्न कर चुके हैं तो आज की वीडियो स्किप करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इंटरलिंक ने वर्जन 6.0 और ITLG माइग्रेशन से पहले एक ऐसा सिक्योरिटी नोटिस रिलीज किया है जो सिर्फ एक नॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है। इसमें कुछ ऐसी वार्निंग्स दी गई हैं जो अगर इग्नोर हुई तो आपके अर्न्ड ITLG तक रिस्क पहुंच सकता है। और साथ ही प्राइवेट मिननेट को लेकर एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया गया है। यहाँ पर आज हम सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि एक पॉइंट टू पॉइंट सिंपल तरीके में इसको समझने की कोशिश करेंगे। इनके पोस्ट में इन्होंने क्या बोलने की कोशिश करी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत, आप देख रहे हो स्वांत एंटरटेनमेंट। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंटरलिंक के दो लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट्स की। पहला अपडेट डायरेक्टली वर्जन 6.0 और ITLG माइग्रेशन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा अपडेट हमें यह सिग्नल देता है कि सोल प्राइवेट मिननेट पहले से भी ज्यादा करीब आ चुका है। मैं इस वीडियो में सिर्फ अनाउंसमेंट रीड नहीं करूंगा गाइस, मैं हर पॉइंट का सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जैसे कि ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आम यूजर को क्या करना चाहिए और फ्यूचर में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि माइग्रेशन से पहले हर इंटरलिंक यूजर को कौन सी मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों, वर्जन 6.0 का मतलब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं वर्जन 6.0 की। ऑफिशियल पोस्ट की सबसे पहली लाइन ये बताती है कि वर्जन 6.0 बहुत जल्दी आने वाला है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि वर्जन अपडेट ही तो है और कोई इसमें क्या इतना खास है। दोस्तों, हर ऐप अपडेट सिर्फ बग्स फिक्स करने के लिए नहीं होता है। कभी कभी वर्जन अपडेट एक नए फेज की बिगिनिंग होती है, और मुझे लगता है इंटरलिंक इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि वर्जन 6.0 की अनाउंसमेंट के तुरंत बाद माइग्रेशन का जिक्र किया गया। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड लग रही हैं। माइग्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? अब एक बेसिक सा सवाल गाइस, माइग्रेशन होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में इसको अगर आप समझोगे, मान लो आप पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, आपका सामान वही है लेकिन एड्रेस बदल रहा है। क्रिप्टो इकोसिस्टम में माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक इसी तरह समझ आ सकता है, यानी प्रोजेक्ट अपने इकोसिस्टम के नेक्स्ट फेज में मूव करने की कोशिश करता है। इसी वजह से माइग्रेशन के टाइम सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और शायद इसी वजह से इंटरलिंक ने रिवॉर्ड्स की जगह सिक्योरिटी को हाईलाइट किया। ये एक मैच्योर अप्रोच हो सकती है गाइस इंटरलिंक की तरफ से। इंटरलिंक ने सिक्योरिटी पर इतना फोकस क्यों दिया? अगर आपने नोटिस किया हो तो पूरे ऑफिशियल पोस्ट में कहीं भी एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाली फ्लैशी लैंग्वेज नहीं है। पूरा फोकस है अपनी एसेट्स को कैसे सेफ रखें। ये मुझे पर्सनली काफी पॉजिटिव सिग्नल लगता है गाइस, क्योंकि जब माइग्रेशन जैसे इंपॉर्टेंट फेज आते हैं तब स्कैमर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। लोग फेक वेबसाइट बना लेते हैं, फेक टेलीग्राम ग्रुप्स बना लेते हैं, फेक एडमिन्स बन जाते हैं और यूजर्स को कंफ्यूज करने की बहुत सारी कोशिश करते हैं। इसलिए इंटरलिंक पहले ही अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। वॉलेट एड्रेस चेक करना इतना जरूरी क्यों? ऑफिशियल चेकलिस्ट का पहला पॉइंट है वॉलेट एड्रेस केयरफुली चेक करो। अब बिगनर्स के लिए ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। वॉलेट एड्रेस को आप अपने बैंक अकाउंट नंबर की तरह समझ सकते हो गाइज। अगर अकाउंट नंबर गलत हुआ आपका तो पैसे गलत जगह चले जाएंगे, और क्रिप्टो में अगर टोकन्स कहीं दूसरे किसी के अकाउंट में चले गए तो वो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। नॉर्मल आप जैसे बैंक अकाउंट में अगर आपने किसी को गलत पेमेंट किया तो आप रिटर्न करवा सकते हो, बट क्रिप्टो में ये आपको फीचर नहीं मिलता है। इसी तरह गाइस, अगर माइग्रेशन एड्रेस गलत हुआ फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए इंटरलिंक स्पेसिफिकली कह रहा है कि माइग्रेशन से पहले वॉलेट एड्रेस वेरीफाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस का सिंपल मतलब क्या है? ऑफिशियल पोस्ट में एक और इंटरेस्टिंग लाइन लिखी गई, कंफर्म इट हैज नॉट बीन चेंज्ड बाय ऑथराइज्ड एक्सेस। सिंपल लैंग्वेज में कभी कभी हैकर डायरेक्टली फंड स्टील नहीं करता है, वो क्वाइटली अकाउंट की सेटिंग्स चेंज कर देता है और यूजर्स को पता भी नहीं चलता है। यानी अटैक हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता है, कभी कभी वो साइलेंट भी होता है। इसी वजह से माइग्रेशन एड्रेस मैन्युअली वेरीफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइग्रेशन एड्रेस फील्ड को टारगेट करने वाले अटैक्स, ऑफिशियल पोस्ट में क्लियरली बोला है कि कुछ अटैक्स स्पेसिफिकली माइग्रेशन एड्रेस को टारगेट करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक हो जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंटरलिंक यूजर्स को पहले ही अवेयर कर रहा है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है गाइस, और इसीलिए हर यूजर को अकाउंट सेटिंग चेक करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, वॉलेट एड्रेस चेक कर लेना ही काफी नहीं होता है।
अब जो पॉइंट आने वाला है वो शायद इस पूरे माइग्रेशन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी लेयर हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, अनेबल योर 2FA, मतलब कि आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बहुत लोग नाम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो पासवर्ड पहला लॉक होता है, 2FA दूसरा लॉक होता है। यानी अगर किसी को पासवर्ड मिल भी गया फिर भी उसके पास सेकंड वेरिफिकेशन ना हो तो अकाउंट एक्सेस मुश्किल हो जाता है। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर होती है गाइस, जिससे आपका अकाउंट बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है और स्कैम और हैक से बच जाता है। सो दोस्तों, अब ये सारी चीजों के लिए, ये सिक्योरिटी को अनेबल करने के लिए आपको माइग्रेशन डे तक क्यों नहीं रुकना चाहिए। ऑफिशियल पोस्ट स्पेसिफिकली बोलता है माइग्रेशन वाले दिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल मत करना, पहले ही सेटअप कर लो। ये लाइन इग्नोर तो बिल्कुल मत करना गाइस, क्योंकि माइग्रेशन डे पर प्रेशर ज्यादा होता है, नेटवर्क बिजी हो सकता है, यूजर एक्साइटेड होते हैं, इसी बीच मिस्टेक भी होती हैं। इसलिए प्रिपरेशन पहले ही कंप्लीट कर लेना सबसे बेटर ऑप्शन होता है। सीड फ्रेज क्या होता है? सो गाइस, बिगिनर्स के लिए सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे किसी घर की मास्टर की होती है, वैसे ही सीड फ्रेज वॉलेट की मास्टर रिकवरी की होती है। अगर फोन खो गया, ऐप अनइंस्टॉल हो गया या वॉलेट रिकवर करना पड़े तो सीड फ्रेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसीलिए इंटरलिंक बोल रहा है इसको सेफ रखो, ऑनलाइन स्क्रीनशॉट बनाकर नहीं, ऑफलाइन सिक्योर जगह पर कहीं ना कहीं उसको आप अपने हाथ से लिख के रखो। सो दोस्तों, अब जानते हैं प्राइवेट की को लेकर सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है। ऑफिशियल पोस्ट सीड फ्रेज के साथ साथ प्राइवेट की भी जिक्र करता है। यहाँ पर सिंपल रूल याद रखिए गाइस, प्राइवेट की नाम में ही आंसर है आपका प्राइवेट, यानी सिर्फ आपके लिए। नो टेलीग्राम्स, ना सपोर्ट, ना यूट्यूब क्रिएटर, ना कोई मीडिएटर, किसी को भी कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। इस पॉइंट को स्कैमर्स सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। अब जानते हैं ऑफलाइन स्टोरेज क्यों रिकमेंड किया गया। दोस्तों, ऑफिशियल पोस्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, सीड फ्रेज और प्राइवेट की को ऑफलाइन स्टोर करो। अब सवाल आता है ऑफलाइन ही क्यों? सिंपल सी बात है गाइज, अगर आप अपनी सीड फ्रेज किसी मोबाइल गैलरी, व्हाट्सएप चैट, नोट्स या किसी भी तरह के डिजिटल फॉर्म में आप उसको सेव करते हो तो थियोरेटिकली उस डिवाइस के कॉम्प्रोमाइज होने पर रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए क्रिप्टो दुनिया में जनरली ये एडवाइस दी जाती है कि रिकवरी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से अलग सेफ जगह पर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो सेफ रहे और आपके पास ही रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाइज कि सबके साथ ऐसा हो सकता है कुछ गलत, लेकिन सिक्योरिटी का रूल सिंपल होता है, रिस्क को कम करना, और इंटरलिंक भी इसी डायरेक्शन में यूजर को एडुकेट करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ माइग्रेशन के लिए नहीं है गाइज, ये फ्यूचर में किसी भी आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जुड़ो तो ये आपको काम आएगा वहां पर। सो दोस्तों, अब आते हैं उस पॉइंट पर जो शायद सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ऑफिशियल पोस्ट क्लियरली बताता है गाइज, कभी भी ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करो। अब बहुत लोग सोचते हैं ओटीपी से क्या ही हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है गाइज कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड इसी गलती की वजह से ही होते हैं। स्कैमर पहले ट्रस्ट बिल्ड करता है आपके साथ, फिर बोलता है वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी दीजिए, और जैसे ही ओटीपी मिलता है वो अकाउंट सेटिंग चेंज करने की कोशिश करता है। और इसीलिए इंटरलिंक ने इस पॉइंट को अलग से हाईलाइट किया है। सो रिमेंबर दोस्तों, ओटीपी सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, कभी कभी वही आपके अकाउंट की टेम्परेरी की होती है। सो दोस्तों, ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक और इंपॉर्टेंट वार्निंग देता है, अगर ओटीपी कॉम्प्रोमाइज हो गया आपका तो अटैकर माइग्रेशन एड्रेस चेंज कर सकता है। अब बिगनर्स को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है गाइस, इसीलिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मान लो आपने कुरियर किसी एड्रेस पर भेजा था, लेकिन किसी ने उसका एड्रेस ही बदल दिया, कुरियर वहीं चला गया पर गलत जगह। इसी तरह अगर माइग्रेशन एड्रेस अनऑथराइज तरीके से चेंज हो जाए तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से इंटरलिंक बार बार वॉलेट एड्रेस वेरीफाई करने की बात यहाँ पर करता है आप लोगों से। सो दोस्तों, अभी तक हमने अकाउंट सिक्योरिटी की बात की, लेकिन अब जो वार्निंग आपके सामने आने वाली है उसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। हर माइग्रेशन के टाइम फेक वेबसाइट की बाढ़ आ जाती है, सो उनसे आपको बचना पड़ेगा। सो दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, स्कैमर कभी भी सीधा नहीं बोलता है कि मैं स्कैमर हूं। वो सपोर्ट टीम बनकर आपके सामने आता है, एडमिन बनकर आपके सामने आता है, मॉडरेटर बनकर आपके सामने आता है, कभी फेक कस्टमर केयर बन के आता है, कभी फेक एम्बेसडर बन के आता है, कभी फेक रिकवरी स्पेशलिस्ट बन के आता है, और फिर बोलता है सर वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, वॉलेट कनेक्ट करो,
सीड फ्रेज भेजो या प्राइवेट की आप अपना सेंड कर दो मुझे। इसीलिए ऑफिशियल वार्निंग को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों ऑफिशियल पोस्ट की सबसे पावरफुल लाइन क्या थी पता है? इंटरलिंक विल नेवर आस्क फॉर योर प्राइवेट की। सो बस ये लाइन याद रखो, अपने दिमाग में रखो हर वक्त। चाहे टेलीग्राम हो, डिस्कॉर्ड हो, व्हाट्सएप हो, ईमेल हो या कोई भी फोन कॉल हो, अगर कोई प्राइवेट की मांग रहा है तो समझ जाए प्रॉब्लम है। ओरिजिनल प्लेटफॉर्म को उसकी जरूरत नहीं है और इसीलिए इंटरलिंक ने पहले ही आप लोगों से ये बात क्लियर कर दी है। आजकल इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी की है। एक ही अपडेट के 10 स्क्रीनशॉट्स, 10 फेक पोस्ट्स और 1000 एडिटेड मैसेज। इसीलिए ऑफिशियल पोस्ट क्लियरली बोलता है माइग्रेशन इंस्ट्रक्शन सिर्फ वेरीफाइड इंटरलिंक चैनल्स पर ही आपके लिए आएंगे। वही अगर कहीं और से इंफॉर्मेशन मिल रही है तो पहले वेरीफाई कीजिए, फोमो में एक्शन मत लीजिए। सो दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक ही चीज मुझे दिख रही है कि केवाईसी 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 क्यों नहीं हो रही है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर बोलना चाहता हूँ कि कम्युनिटी छोटी नहीं है। कम्युनिटी इज अराउंड 80 lakhs लोगों की कम्युनिटी है। तो उसमें अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर 60% लोग, 50% लोग भी, अगर 40 लाख लोग भी अगर अपनी केवाईसी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों होगी लंबी और उसमें लगेगा टाइम। लोग तो पता नहीं इतना परेशान हो चुके हैं, बोल रहे हैं कि केवाईसी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अरे केवाईसी में टाइम लगता ही है। और मैं जब भी केवाईसी की बात होती है कि केवाईसी में टाइम क्यों लग रहा है तो मैं पाई का एग्जांपल जरूर देता हूँ, पाई नेटवर्क का। लेकिन लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं होता है कि पाई नेटवर्क का क्यों आप इससे कनेक्ट कर रहे हो, पाई नेटवर्क ऐसा, पाई नेटवर्क। अरे देखो, सबसे पहला क्रिप्टो का प्रोजेक्ट पाई नेटवर्क ही था। तो जितने भी उसके बाद मोबाइल के माइनिंग प्रोजेक्ट चालू हुए हैं सब इंस्पायर्ड बाय पाई नेटवर्क ही हैं। और पाई नेटवर्क ने वो पिक्चर क्लियर की है कि मोबाइल माइनिंग इज वर्थ इट, वो आगे जाके आपको फायदा करती ही है। तो दोस्तों इस चीज के लिए अब बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है कि केवाईसी क्यों नहीं हो रहा है, केवाईसी कब होगा। आपका काम है, आपको वेरिफिकेशन के लिए 3 स्टेप हैं, वो जब भी आए आपको पूरे करने हैं। बस इतना दिमाग में रखो, ये बार बार मत सोचो कि कब होगा कब होगा कब होगा। अब मेरा भी लेट ही हुआ था, लेकिन मेरा जल्दी इसीलिए हो गया क्योंकि मैं एम्बेसडर हूँ। लेकिन कई लोगों का हो रहा है धीरे 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 धीरे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो यार, 40 लाख लोग हैं तो 40 लाख लोग, मैं 50% करके बोल रहा हूँ, 40 लाख लोग हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना केवाईसी के लिए। तो उस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो कि भाई केवाईसी में टाइम लगता ही है, ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हो आप कि इंटरलिंक की केवाईसी बाकी प्रोजेक्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है, 3 स्टेजेस में दे दिया है इन्होंने, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। बट लेकिन केवाईसी को टाइम लगता ही है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, आप कोई भी नया प्रोजेक्ट ले लो। अगर आप यहाँ पर तो कैसा है, यहाँ पर क्यू आपकी चेंज भी हो सकती है। अगर आप माइनिंग अच्छे से कर रहे हो, अगर आप क्यू में हो, आप कंसिस्टेंसी एकदम दिखा रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, एक भी जो आपका एयरड्रॉप आ रहा है वो आप छोड़ नहीं रहे हो, 6 के 6 आप माइन कर रहे हो, तो शायद आप लाइन में आगे आ जाओगे, क्यू में आगे आ जाओगे, तो आपको पहले रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखो गाइज, और प्लीज डिमोटिवेट मत हो। देखो यार, केवाईसी हो ना हो अभी के टाइम पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवाईसी आपकी होती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट कितना अपने आप को एक्सपांड कर रहा है, प्रोजेक्ट अपनी स्पीड कितनी अच्छी बरकरार रख रहा है, ये चीज पे ध्यान रखो। और ये चीज बिल्कुल सही चल रही है, प्रोजेक्ट जो है अपनी एकदम टाइमलाइन पे चल रहा है। 1 साल और कुछ महीने हुए हैं अभी इंटरलिंक को प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे हुए। तो आप अगर देखोगे 1 साल के अंदर बात माइग्रेशन पे आ चुकी है। यही माइग्रेशन पाई नेटवर्क को 3, साढ़े 3, 4 साल लगे थे माइग्रेशन तक पहुंचने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखो यार कि हर प्रोजेक्ट, ये स्टार्टिंग जो फेज होता है प्रोजेक्ट्स का, ये सारा एक, आपको क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं, ये एक एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो आप इसको, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेस में होता है। तो इसमें कोई चीज फिक्स नहीं होती है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती है कि इस डेट में हम केवाईसी आपकी कंप्लीट कर देंगे, इस डेट में आपको माइग्रेशन दे देंगे, इसमें हम लिस्टिंग कर देंगे। ये सारी चीजें कुछ भी फिक्स नहीं होती हैं गाइज। और अगर इन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया है कि हम 4 तारीख को, अभी आगने वाली 4 तारीख को हम केवाईसी सबकी कंप्लीट कर देंगे, तो भी वो फिक्स नहीं होता है गाइज।
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और रुक सकता है काम। तो इतना ध्यान रखो गाइस, दिमाग में हर वक्त थोड़ा सा शांति बनाए रखो। क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे जो खास चीज होती है जो अपने पास होनी चाहिए, वो होना चाहिए पेशेंस। अगर आप क्रिप्टो से जुड़ रहे हो तो आपके पास पेशेंस की बहुत मात्रा में आपके पास अंदर पेशेंस भरा होना चाहिए, जिससे आपको जल्दबाजी ना करनी पड़े। तो गाइज इसको एक अपने फ्यूचर एसेट की तरह देखना शुरू कर दो आज से ही, कि ये फ्यूचर में आपको फायदा देगा, 1-2 महीने में नहीं। आप दिमाग में अगर 1 साल रखोगे और 6 महीने में अगर लिस्टिंग होती है तो आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन आप अगर अपने दिल में ये रखोगे कि 2 महीने बाद लिस्टिंग हो जाएगी और उसको 1 साल लग जाए, तो आप उससे पहले माइनिंग करना छोड़ दोगे। तो दिमाग में हर वक्त ये रखो कि इट्स अ एक्सपेरिमेंट टाइम, इट्स अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइम। तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, जैसे पाई नेटवर्क को हमने टाइम दिया था वैसे इंटरलिंक को भी हम टाइम देंगे। जो गाइज पाई नेटवर्क माइन किया था वो नीचे मुझे कमेंट में बताएं जरूर कि उनका केवाईसी कब हुआ था, कितना टाइम लगा था उनके केवाईसी होने में। तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइज। अगर मैं इस पूरे सिक्योरिटी नोटिस को सिंपल लैंग्वेज में अगर समराइज करूं तो माइग्रेशन से पहले हर यूजर को ये काम कर लेने चाहिए। वॉलेट एड्रेस वेरीफाई करो, 2FA एनेबल करो, सीड फ्रेज सेफ रखो, प्राइवेट की सिक्योर रखो, OTP कभी शेयर मत करो, फेक लिंक्स अवॉइड करो और सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉलो करो। ये 6 पॉइंट शायद आपके लिए किसी भी फ्यूचर रिवॉर्ड से ज्यादा वैल्यूएबल प्रूव हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये अनाउंसमेंट सिर्फ सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं था। इसी के साथ इंटरलिंक ने एक और बहुत बड़ा सिग्नल दिया है और वही सिग्नल शायद ह्यूमन नेटवर्क के नेक्स्ट फेज को डिफाइन करेगा। ऑफिशियल पोस्ट में एक इमोशनल लाइन भी लिखी गई थी गाइस, ITLG इज द रिजल्ट ऑफ रियल एफर्ट एंड टाइम। ये लाइन सिर्फ मोटिवेशन नहीं है गाइस, इसका मैसेज सिंपल है। अगर आपने रोज माइनिंग की है, नेटवर्क बिल्ड किया है, कम्युनिटी ग्रो की है, टाइम दिया है, अपना कंसिस्टेंसी रखी है, तो ऑब्वियसली उस एसेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। यानी सिर्फ अर्न करना ही काफी नहीं है गाइज, प्रोटेक्ट करना भी आपका एक अधिकार है, प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक फेमस प्रिंसिपल है गाइज, योर एसेट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरलिंक का मैसेज भी वही डायरेक्शन में जा रहा है गाइज। प्लेटफॉर्म अवेयरनेस दे सकता है, सिक्योरिटी फीचर्स दे सकता है, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूजर की ही होती है। और ऑनेस्टली गाइज ये सिर्फ इंटरलिंक पर नहीं, ऑलमोस्ट हर सेल्फ कस्टडी इकोसिस्टम पर अप्लाई होता है। अब सिक्योरिटी नोटिस के बाद इंटरलिंक ने एक छोटा सा पोस्ट किया, लेकिन उसका इंपैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। उसमें सिर्फ कुछ लाइंस लिखी गई हैं, प्राइवेट मिननेट इज गेटिंग क्लोजर। ये लाइन नेचुरली कम्युनिटी के लिए एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि काफी टाइम से यूजर्स इसी फेज का वेट कर रहे हैं। सो दोस्तों ऑफिशियल पोस्ट कहता है द साइंस आर ऑलरेडी हियर। अब इस लाइन को ओवर हाइप भी नहीं करना चाहिए और इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है प्रोजेक्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि इकोसिस्टम ग्रेजुअली नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन में है। यानी एकदम से सब कुछ नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड वर्क कंटिन्यू हो रहा है और यूजर्स को जितना भी मेंटली रेडी रहना चाहिए, ये सारी चीजों की आपको जानकारी दी जा रही है। सो वो छोटे से ऑफिशियल पोस्ट में लिखा था इंटरलिंक ह्यूमन नेटवर्क का एक नया चैप्टर ओपन करने की प्रिपरेशन कर रहा है। ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि यहाँ सिर्फ ब्लॉकचेन की बात नहीं की गई, सिर्फ टोकन की बात नहीं की गई, बल्कि ह्यूमन नेटवर्क की बात की गई है। यानी प्रोजेक्ट अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ क्रिप्टो तक लिमिट नहीं देना चाहता है, बल्कि वेरीफाइड ह्यूमन इकोसिस्टम की डायरेक्शन हाईलाइट कर रहा है। रियल यूजर्स, रियल कंट्रीब्यूशन, रियल बिलीफ, ये 3 वर्ड्स बार बार रिपीट किए गए गाइस। मेरे हिसाब से इसका सिंपल मीनिंग ये हो सकता है, प्रोजेक्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंपॉर्टेंस दे रहा है। यानी सिर्फ टोकन होल्डिंग ही सब कुछ नहीं है गाइस, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से ह्यूमन नेटवर्क टर्म को कंटिन्यूसली एम्फसाइज किया जा रहा है। सो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइग्रेशन के टाइम सबसे बड़ी गलती क्या होती है। हिस्ट्री देखी जाए तो क्रिप्टो यूजर की सबसे बड़ी गलती होती है जल्दबाजी, यानी कि फोमो, और बिना वेरीफाई किए एक्शन लेना। और इसी वजह से गाइज ऑफिशियल पोस्ट खुद बोल रहा है कि सिर्फ वेरीफाइड चैनल्स को फॉलो करो, तो हमें वही करना चाहिए। फास्ट होना जरूरी नहीं है गाइज, सेफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों इसी के साथ मैं बिगनर्स के लिए एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं
तो प्लीज किसी भी रैंडम यूट्यूब वीडियो या टेलीग्राम एडमिन की बात पर इमीडिएटली एक्शन मत लीजिए। हर चीज को ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई कीजिए, और अगर डाउट हो तो वेट करना हमेशा बेटर ऑप्शन होता है। क्रिप्टो में पेशेंस भी एक सिक्योरिटी फीचर ही होता है गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। सो दोस्तों, अगर हम पिछले अपडेट्स को कंबाइन करें, रिकवरी इंप्रूवमेंट्स, वॉलेट सिक्योरिटी, वर्जन 6.0, माइग्रेशन, प्राइवेट मेननेट, तो मुझे लगता है कि इंटरलिंक ग्रेजुअली अपने नेक्स्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर फेज की तरफ मूव कर रहा है। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये फ्यूचर एग्जीक्यूशन ही बताएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफिशियली कम्युनिकेट की जा चुकी है। सो दोस्तों, यहीं पर मैं अपना एक बैलेंस्ड ओपिनियन आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं ना ब्लाइंडली हाइप रखूंगा, ना ब्लाइंडली क्रिटिसाइज करूंगा। ऑफिशियल अपडेट के बेसिस पर मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इंटरलिंक करंटली दो चीजों पे इक्वली फोकस कर रहा है, यूजर सिक्योरिटी और मेननेट प्रिपरेशन। और ऑनेस्टली गाइज, ये दोनों ही किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से अगर सिर्फ 5 बातें याद रखनी है तो वो ये होनी चाहिए। वर्जन 6.0 बहुत करीब है, ITLG माइग्रेशन फेज भी करीब आ रहा है, सिक्योरिटी को लाइटली मत लीजिए, सिर्फ ऑफिशियल चैनल पर ट्रस्ट कीजिए। सोल प्राइवेट मेननेट की प्रिपरेशन जो है वो ऑफिशियली कंटिन्यू हो रही है। अब कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस, आप सबसे ज्यादा किस अपडेट का वेट कर रहे हैं इंटरलिंक के लिए, वर्जन 6.0, ITLG माइग्रेशन या सोल प्राइवेट मेननेट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको भी क्रिप्टो में और इंटरलिंक में इंटरेस्ट है। और गाइस हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, मुझे सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छी बात है। आज के वीडियो में इतना ही था गाइस, मैं हूं निशांत, आप देख रहे थे स्वान एंटरटेनमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।